इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सर्किल से संबंधित कुछ और एग्जाम्पल्स को करेंगे। प्रॉब्लम: उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2-1 है तथा जो बिंदु 3-6 से होकर जाता है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्किल whose center is 2-1 and which passes through the point 3-6। तो सॉल्यूशन: हमें एक ऐसा समीकरण निकालना है वृत्त का जिसका केंद्र दिया हुआ है और एक ऐसा बिंदु दिया हुआ है जहाँ से वो पास हो रहा है। तो ये केंद्र है C जो हमको दिया हुआ है 2-1 और एक पॉइंट है 3-6 जिससे सर्किल पास हो रहा है, गुजर रहा है। तो हम जानते हैं वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द सर्किल with center HK and radius R is x minus h its whole square plus y minus k its whole square is equal to r square। तो क्या होती है सर्किल की इक्वेशन? सेंटर एच के और रेडियस आर के साथ एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको क्या गिवन है? सेंटर गिवन है। तो गिवन दैट सेंटर एच के इज इक्वल टू 2-1। तो एच और एच का मान 2 हो गया और के का मान -1। अब क्या बचा फाइंड आउट करने के लिए? आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू निकालनी है हमको। तो ये इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें? सर्किल जो है ये दिया हुआ है 3-6 से पास हो रहा है और ये सेंटर सी है। तो आर का मतलब है इस बिंदु पी और सेंटर के बीच की दूरी। तो क्या करना है हमको? सिंस सर्किल passes through point 3-6 therefore radius r is equal to distance between center and point P is equal to CP। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यहाँ लगा देंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको अगर x1 x2 कह दें, इसको x1 y1 कहते हैं, इसको x2 y2 कह दें, तो क्या हो जाता है फार्मूला? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस -1 का स्क्वायर, 6 माइनस -1 इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 6 और ये 7 हो जाएगा, 7 स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 49 इज इक्वल टू 50 अंडर रूट। तो ये हमारे पास आर हो गई रेडियस। तो आर को और ये सेंटर को पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, तो हमको वैल्यूज मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी समीकरण की। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो रिक्वायर्ड
इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x माइनस 2 इसका स्क्वायर, और ये -1 है तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो y + 1 + y + 1 इसका स्क्वायर = r², ये 50 हो जाएगा। तो ये हो गई वैल्यू। इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, तो ये लिख देंगे हम लोग, और x² - 4x + 4 + y² + 2y + 1 = 50। तो ये हो जाएगा x² + y² - 4x + 2y, और ये 4 1 + 1 5 हो गया, और 50 इधर ले आइए तो -45 = 0। So this is the equation of the circle. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज बिंदु -2 -7 से होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो वृत्त x² + y² - 8x + 6y - 5 = 0 के संकेंद्रीय है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच इज़ कॉन्सेंट्रिक विद द सर्किल x² + y² - 8x + 6y - 5 = 0 एंड पासिस थ्रू द पॉइंट -2 -7। तो हमें एक ऐसे वृत्त का समीकरण निकालना है जो दिए हुए वृत्त का जो केंद्र है उसका भी केंद्र वही है, और वो -2 -7 से पास हो रहा है। तो हमें बस ये करना होगा कि इस वृत्त का सेंटर मिल जाए अगर हमें, तो जो भी सेंटर ये आया मान लिया उस वृत्त का निकालने के बाद, तो ये पास हो रहा है -2 -7 से। तो अगर सेंटर हमें पता चल जाए C, जो भी है हमारा HK वो पता चल जाए अगर, तो फिर ये -2 -7 से पास हो रहा है, तो इसके बाद ये पॉइंट P हो गया, तो इनके बीच की डिस्टेंस को निकाल लेंगे तो फिर R मिल जाएगा हमको। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द सर्किल with center HK and radius R is क्या हो गई, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। तो ये हमने इक्वेशन 1 कह दी। तो अब हमको HK और R की ज़रूरत है। तो क्या गिवन है, हमको गिवन है सर्किल, गिवन दैट x² + y² - 8x + 6y - 5 = 0। तो ये सर्किल हमको दिया हुआ है। इस सर्किल का पहले हम लोग क्या करेंगे, सेंटर फाइंड आउट करेंगे। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो जो इसकी जनरल इक्वेशन होती है सर्किल की, तो कंपेयरिंग बाय x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2g = -8। सो दिस इम्प्लाइज 2g = -8, 2f = 6, c = -5। तो g बराबर -4 हो जाएगा, f बराबर 3, डिवाइड कर देंगे 2 से, और c बराबर माइनस। तो दिस इम्प्लाई g = -4, f = 3 और c बराबर -5। तो ये वैल्यूज़ हमको मिल गई। तो सेंटर क्या हो जाएगा, सो सेंटर इज इक्वल टू -g - f। तो ये हो गया, ये -g होगा तो ये 4 हो जाएगा, और ये -f होगा तो ये -3 हो जाएगा। अब ये जो सेंटर है इस सर्किल का, यही है हमारे जो कंडीशन के अनुसार, जो हम जिस सर्किल को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उसका सेंटर भी यही है।
तो बाय गिवन कंडीशन सेंटर ऑफ सर्किल C इज इक्वल टू एच के, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस जी माइनस एफ के, और ये कितने के बराबर है, 4 माइनस 3 के। तो ये हमारे पास सेंटर मिल गया हमको। अब हमें रेडियस की ज़रूरत है। तो सिंस सर्किल 1, ये है सेंटर ऑफ सर्किल 1, तो सिंस सर्किल 1 पासेस थ्रू पॉइंट -2 -7, तो देयरफॉर क्या रिलेशन निकाल सकते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ द सर्किल किसके बराबर हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट P, यानी CP। तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, C कितना है, ये है 4 माइनस 3, तो 4 माइनस, ये हो जाएगा 4 माइनस -2 इसका स्क्वायर, और -3 माइनस प्लस -3 माइनस -7 इसका स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 4 + 2 6, और ये कितनी होगी, -3 + 7, तो 6 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो गई 36, और ये हो गई आपकी 16, तो 52। तो हेंस इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल 1 इज, उसमें पुट कर देंगे ये वैल्यूज़, इस वाली समीकरण में एच और के की वैल्यू रख देंगे हम लोग जो निकाली है, और आर की वैल्यू। तो ये हो गया हमारा x -3 का स्क्वायर और y x -4, y + 3 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू R² 52। तो ये इक्वेशन हो गई। इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x² -8x और +16 प्लस y² + 6y + 9 इज इक्वल टू 52। और इसको अगर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, x² -8x + y² -8x + 6y, और ये 16 और 9 25, और इधर इसको लेकर के आएंगे तो 27। ये वैल्यू हमारी सर्किल की आ गई। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें।